बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास चालू करते हैं पुनः फिर से। कल आप लोगों को बताया था इसके बारे में, गॉस प्रमेय के बारे में। तो गॉस प्रमेय का कथन और उसके लिए व्यंजक का निगमन अपन कर चुके थे। उसी पे आधारित कुछ विशेष कंडीशन है, स्पेशल केसेस हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पर उससे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि गॉस प्रमेय आप लोग पुनः फिर से घर पे दोहराएं कि नहीं दोहराएं, कैसा लगा पढ़ने में। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। कोई भी समस्या हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गॉस प्रमेय के लिए विशेष स्थितियां हैं, स्पेशल कंडीशन। कल जो गॉस प्रमेय पढ़े थे उसी के आगे थोड़ा सा कुछ एक दो कंडीशन है, उसको देख लेते हैं। पहली स्थिति ये है, बंद पृष्ठ के अंदर अगर आवेश उपस्थित है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि गॉस प्रमेय का उपयोग करके बंद पृष्ठ के बाहर अगर कुल आवेश उपस्थित है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्पेशल कंडीशन पहली ये है कि यदि गॉस प्रमेय के अंदर एक से अधिक कई सारे आवेश उपस्थित हैं तो उस समय फाई ई का मान क्या आता है, नहीं बंद पृष्ठ का जो मान है वो क्या आता है। मान लेते हैं कि ये कोई बंद पृष्ठ है जिसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या R ले लेते हैं। अब इसके अंदर अगर मान लेते हैं कि कई सारे आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे स्थित है, यानी बंद पृष्ठ के अंदर अगर एक से अधिक कई सारे आवेश उपस्थित हैं तो उस समय जो गॉस के प्रमेय है वो क्या कहता है। तो हम ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गॉस प्रमेय यानी फाई ई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन 0, ये गॉस प्रमेय कहती है। अब यहाँ पर केवल एक आवेश नहीं है इस कंडीशन में, इसमें कई सारे आवेश उपस्थित हैं। इसके लिए हम Q की वैल्यू जो ले लेंगे, यदि ऐसा लिख सकते हैं कि यदि बंद पृष्ठ पर कई आवेश Q1, Q2, Q3 उपस्थित हैं तो तब क्या होगा, यानी यहाँ पे जो टोटल Q जो होगा वो ये हो जाएगा समेशन ऑफ Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डेट। ऐसे कई सारे आवेश हो जाएंगे। ये जितने भी Q दिए हैं, जितने भी और आवेश दिए हैं बंद पृष्ठ के अंदर, तो उसके लिए हमें कुल आवेश कितना मिल जाएगा, समेशन ऑफ Q। तो ये जो कई सारे आवेश हैं इसका मान ऊपर रख देते हैं, इसको अगर समीकरण 1 ले लेते हैं तो समीकरण 1 से फाई ई बराबर हो जाएगा Q1 प्लस 1 अपान एप्सिलॉन 0। अगर को कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस ऐसे डैश हो जाएगा। फाई ई बराबर 1 अपान एप्सिलॉन 0 समेशन ऑफ Q। कहने का मतलब कि यदि कोई बंद पृष्ठ है उसमें एक से अधिक अगर आवेश उपस्थित है तो उसके लिए सूत्र क्या बन जाता है, फाई ई बराबर यानी कुल आवेश का कुल योग बटे हो जाएगा एप्सिलॉन 0। ये पहली स्थिति हो जाएगी कि बंद पृष्ठ के अंदर अगर कई सारे आवेश एक से अधिक उपस्थित है तो उन सभी आवेशों का योग कुल योग के बराबर हो जाएगा। तो कुल योग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, समेशन Q से।
तो फाई ई बराबर मिल जाएगा 1/ε0 समेशन ऑफ क्यू। ये थी पहली स्थिति। अब इसकी दूसरी स्थिति देख लेते हैं। दूसरी स्थिति के लिए देख लेते हैं बेटा, क्या होता है कि अगर बंद पृष्ठ जिसकी त्रिज्या r है, अब कुछ आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित, अगर ये Q1 यहां ले लेते हैं, Q2 यहां ले लेते हैं, तो बंद पृष्ठ के अगर बाहर कोई भी आवेश उपस्थित है तो उस स्थिति में जो गॉस प्रमेय है वो क्या कहती है, पुनः गॉस प्रमेय से फाई ई बराबर हो जाता है Q/ε0 समीकरण 1। अब बंद पृष्ठ के बाहर अगर कुल आवेश है, कोई भी आवेश है, तो बंद पृष्ठ के बाहर कोई भी आवेश अगर स्थित है तो उसका जो आवेश है वो शून्य होता है, क्योंकि गॉस प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है। बंद पृष्ठ के अगर बाहर आवेश उपस्थित हो गया यानी उसका मान शून्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित कुल आवेश शून्य होता है। अर्थात अगर कई सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, चाहे जितने भी आवेश स्थित हों, लेकिन उसकी जो समेशन ऑफ जो Q की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि सभी आवेश क्या है, बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है। तो पुनः ले लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में फिर से वही मान रखेंगे तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, समेशन क्यू की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है 1/ε0। यहाँ आएगा समेशन ऑफ क्यू का मान 0 है, इसलिए फाई ई का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 0। दूसरी स्थिति से यह पता चलता है कि बंद पृष्ठ के अंदर अगर दूसरी स्थिति में अगर बाहर उपस्थित है तो कुल आवेश कितना होता है, शून्य होता है। जिससे और पहली वाली स्थिति में क्या पता चलता है कि अगर किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश उपस्थित है तो उसका मान सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। इसकी तीसरी स्थिति भी आती है कि कुछ आवेश बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित है और कुछ आवेश बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित है। तो इस स्थिति में बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का कुल योग के बराबर हो जाएगा, यानी पहली स्थिति के बराबर हो जाएगा और दूसरी स्थिति का मान 0 हो जाएगा, यानी दोनों स्थितियों का जो मिश्रण है वो तीसरी स्थिति होती है। तो पहली स्थिति का कुल मान धन, दूसरी स्थिति का कुल मान, तो दूसरी स्थिति का जो भी मान आएगा वो शून्य के बराबर आ जाएगा, इसलिए तीसरी स्थिति हम नहीं बता रहे हैं। तो इन दो स्थितियां हैं, इन दोनों स्थितियों को आप पढ़ लीजिएगा गॉस प्रमेय की दो कंडीशन में कि आप जो आवेश है वो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित होते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, और बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित है तो उस समय क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन। तो देखते हैं गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के